धर्म के दो रूप हैं। एक व्यवहार, दूसरा प्रमाण। धर्म को आदमी पान तंबाकू के काम बेच रहा है। धर्म क्या है? धर्म कोई दिखावा नहीं, लेकिन आज धर्म को एक दायरे में बांध दिया। धर्म न कोई पूजा है, न कोई पाठ है, लेकिन धर्म का अर्थ यही लगा और आज समाज में यही चीज व्याप्त है। यही सब देखने को मिल रहा है। धर्म न कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न कोई हवन है, न कोई तर्पण है। यह तो अपनी बनाई हुई मान्यता है जिसको जनता के बीच थोप दिया। धर्म का संबंध इससे नहीं है। धर्म क्या है? धर्म गुण स्वभाव। जैसे 5 तत्व है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। इनके अपने गुण धर्म है। मिट्टी का स्वभाव है, धर्म है। स्वभाव अर्थात धर्म, जो अपने स्वभाव में आ जाए, मूल स्वभाव में, वही धर्म है। मूल स्वभाव मिट्टी को कितना भी गीला किया जाए, कितना भी उसको भिगाया जाए, लेकिन मूल में कठोर, वह उनके गुण धर्म, वह उसका स्वभाव, उसको बदला नहीं जा सकता। तो उनका गुण धर्म कठोर, नीचे नीचे इधर में नीचे, इधर इधर। तो उनका गुण धर्म कठोर, कितनों भी उसको भिगाया जाए, उसका मूल स्वभाव, वही धर्म कहलाता है। आपका धर्म है उष्णता, उसको वह छोड़ नहीं सकता। वह ये नहीं कहेगा
कि ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये गुरु है, ये चेला है, तो इसको नहीं जलाऊंगा। ऐसा नहीं, उनका स्वभाव है जलाना, उनका स्वभाव है ऊपर की ओर उठना, ये उसका स्वभाव, उसको छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार से वायु, वायु का गुणधर्म है कोमल, कोमलता। कितनों भी गर्मी है, यदि हवा मिल रही है आपको तो आपको तृप्ति मिलेगी। वो उनका गुणधर्म है। पानी, कहीं आग लग गई, ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी से भी आग को बुझाया जा सकता है, क्योंकि उनका जो गुण है, उनका जो धर्म है, वह है शीतल। उसी प्रकार से मानव का धर्म, उसका स्वभाव है। हर आदमी शांति चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शांति नहीं चाहता। आंतरिक मान शांत, शांति की ओर चले तो शांति मिलेगी। नियम के अनुसार चले तो व्यक्ति सुखी रहे। प्रकृति के विरुद्ध यदि चलेंगे, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। तो स्वभाव, गुण, धर्म, यही धर्म है। लेकिन मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि वह विपरीत मार्ग पर भी चलता है। बुद्धि का खेल है। अशांति का मूल कारण यही है। ये शक्ति सिर्फ मानव को मिला है, अन्य प्राणी को नहीं। तेज बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता, वाणी, कल्पना शक्ति, ये मानव के पास है। यह जो है प्रकृति प्रदत्त है। इतनी शक्ति विशाल, अभी मनुष्य की बुद्धि का केवल 7% यूज हुआ है और आदमी क्या से क्या कर बैठा है। तिरानवे बाकी है, इसी में परेशान है। आज लोगों के पास समय नहीं है विकास के दौर पे। तो मनुष्य के पास इतनी शक्ति विशाल, लेकिन फिर भी दुखी। क्यों? धर्म के अनुसार चलता है। बस कुछ पूजा कर लिए, कुछ पाठ कर लिए, समझते हैं कि यही धर्म है। ये धर्म नहीं। धर्म तो गणित की तरह है। जिस प्रकार गणित में 2 और 2 4 होता है,
उसी प्रकार से धर्म है, नियम। कहते हैं कि एक मास्टर साहब थे, उनके दो बेटा थे, छोटा छोटा निवास से करीब 2 किलोमीटर वहीं पढ़ाने जाता था। तो हुआ क्या, मास्टर साहब जहाँ नौकरी करते थे वही बच्चे भी पढ़ने लगे, हर रोज ले जाया करते थे। एक दिन हुआ ये कि स्कूल के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, आने में देरी हुई। बच्चे लोग सोचे अब तो हम लोग रास्ता देख ही चुके, अपने छोटे भाई से कहता है चलो भाई घर चले, जाते जाते रास्ते में मिल जाएगा, बैठ जाएंगे पापा की गाड़ी में। जाते जाते बड़े भाई छोटे भाई से कहते हैं कि भैया आज हमारे स्कूल में हमारे मास्टर साहब प्रधानाध्यापक गणित पढ़ा रहे थे और बता रहे थे 5 5 10 होता है। इतने में छोटा भाई कहता है भैया आज हमारे भी स्कूल में, हमारे भी क्लास में गणित की पढ़ाई हो रही थी, उसमें मास्टर साहब बताए 8 × 2 = 10 होता है। छोटा भाई बड़ा भाई से कहता है 8 × 2 = 10 होता है, तुम्हारा गुरुजी पागल है, तुम्हारे गुरुजी बेवकूफ है, 8 × 2 = 10 होता है। इतना में बड़े भाई कहता है 5 × 5 = 10 होता है, तुम्हारे गुरुजी पागल। दोनों में थोड़ा छटाकसी हुई, तब तक घर के पास आ गया, पानी गिरा रहा हो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मारे, पूरा कपड़ा भी कीचड़ से सना हुआ था। उसी समय मास्टर साहब आ गए। मास्टर साहब देखा, बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो? तो छोटा भाई कहता देखो ना पापा, हमारे स्कूल में हमारे मास्टर साहब गणित पढ़ा रहे थे, उसमें बता रहे थे 8 × 2 = 10 होता है, और ये कहता है 5 × 5 = 10 होता है। हमारे गुरुजी को गाली दे रहे थे। बड़ा भाई कहता है हमारे स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे थे गणित की पढ़ाई, उसे मास्टर साहब ने बताया 5 × 5 = 10 होता है। लेकिन ये कहते हैं छोटा भाई तुम्हारे गुरु भाई को। इतने में पिताजी कहते हैं, मास्टर साहब कहते हैं न तुम बेवकूफ हो न तुम्हारा छोटा भाई बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूं जो कि 2 बेवकूफों को पैदा किया। कहने का भाव क्या है, धर्म भी ऐसी है।
तुम्हारी संस्था बड़ी, हमारी संस्था छोटी, हमारी संस्था बड़ी, तुम्हारी संस्था छोटी। संबंध इससे नहीं, धर्म से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन लोगों ने इतना बढ़ा दिया यही धर्म। धर्म कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है। धर्म तो वो चीज है जिसको धारण करके आदमी सुखी हो जाता है। धर्म को धारण करके ही कोई महापुरुष बनता है। जो भी महापुरुष हुए इस दुनिया में, चाहे आगे हुआ हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे पीछे हो, वह धर्म को ही धारण करके महापुरुष बन सकते हैं। धर्म क्या है? धर्म है सद्गुण, सदाचार, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, नैतिकता। इसको जो धारण कर लेता है वही धर्म, और वही महापुरुष बनते हैं। शांति को ही प्राप्त कर सकता है। धर्म कोई वस्तु नहीं है जिसको खा करके तृप्त हुआ जा सकता है। धर्म का संबंध सद्गुण से है। दया, क्षमा, शील, सद्गुण, सदाचार, ज्ञान, भक्ति, इनसे है। धर्म का संबंध छल कपट से नहीं है। धर्म का संबंध कोई पूजा पाठ से नहीं है, कोई मूर्ति पूजा से नहीं है। भीतर भीतर की निर्मलता, जीवन की पवित्रता, यही तो साधना है। प्रकृति के नियम के अनुसार से हम चलेंगे तो हम सुखी रहेंगे। बादशाह है, बादशाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोए शांति के साथ। वही बादशाह होता है जो प्रकृति के नियमों को धारण कर लेता है, और जो प्रकृति के विपरीत चलता है शांति उसको नहीं मिल सकती। उदाहरण आप देख सकते हैं, जितने लोग इतिहास में गिना जाता है, जितने लोग बदनाम हुए धर्म को छोड़, अधर्म को धारण कर। आज उसकी पूजा नहीं होती, पूजा उसी की होती है, समाज में प्रतिष्ठा उसी की होती है जो धर्म को धारण कर, सद्गुणों को जीवन में अपना लिया। पूजा उसी की है। एक जगह एक बच्चा रो रहा था नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। किसी ने आकर पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरे पास कटोरा है, मैं चाहता हूं इस कटोरे में पूरा समुद्र का पानी आ जाए, मैं इसीलिए रो रहा हूं। वह आदमी भी चुप हो गया। धर्म भी ऐसी चीज है
लेकिन लोगों ने धर्म को ही, संस्था को ही धर्म मान लिया। समूह को ही धर्म मान लिया। हिंदू हमारा धर्म है, मुस्लिम हमारा धर्म है, सिख हमारा धर्म है, ईसाई हमारा धर्म है। धर्म ये नहीं, धर्म को छू भी नहीं सकता वो, ये धर्म नहीं है। मानवता ही हमारा धर्म है। जिसने सद्गुण को, सदाचार को, ज्ञान को, भक्ति को धारण कर लिया, वह सागर में पहुंच गई। ये है धर्म। इसको जो भी अपने कटोरे में भर लेगा, समझ लीजिए कि सागर को भर लिया। लेकिन हम तो ये मेरा कटोरा, ये मेरा कटोरा, मेरे तेरे के चक्कर में आदमी पड़ा हुआ है। धर्म कहां से आ जाएगा? धर्म नहीं हो सकता। तो धर्म क्या है? धर्म है व्यक्ति का स्वभाव, प्राकृतिक नियम। नियम के यदि बाहर चलेंगे, हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। धर्म के दो रूप बताया गया। एक आत्मिक, एक व्यवहारिक। व्यवहार का जो ज्ञान है, उसमें जितने भी मत मतांतर के लोग ये सब यही बताते हैं कि चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, छल कपट नहीं करना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना। सारे मत के लोग यही चिल्ला रहे हैं। लेकिन जब सिद्धांत की बात आती है, सिद्धांत में भिन्नता दिखाई देता है। कोई कहता है अमुक को पूज लो तो कल्याण हो जाएगा। कोई शून्य में बताता है, कोई मूर्ति में बताता है, कोई और कुछ में बताता है। सिद्धांत में अंतर। सिद्धांत किसे कहते हैं? जो अंत में सिद्ध हो जाए, शेष बच जाए, और वह शेष है अपनी आत्मा जो भीतर विराजमान। सिद्धांत का मूल यह है दार्शनिक विचार। तो सारे मत के लोग यही बता रहे हैं, चोरी नहीं करना, मांस नहीं खाना, हिंसा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, सभी लोग बता रहे हैं। लेकिन जब सिद्धांत की बात आती है तो सब भिन्न भिन्न, अलग अलग। यही तो टूटन है, यही तो लड़ाई है। तो धर्म कहां? ये धर्म नहीं है। आपके भीतर बैठा हुआ जो चेतन तत्व है, सब में समाया हुआ, सब एक, सबके पास वही गुण धर्म है। उसी को जो अपनाएगा वही जो है सुख के सागर में प्रवेश कर पाएगा। लेकिन बाहरी हमने तो कल्पना कर रखा है यही धर्म है, लोगों को परथोक दिया। ये धर्म नहीं। तो धर्म है गुण, धर्म है स्वभाव। जितना जितना हम गुण धर्मों को जीवन में धारण करते चले जाएंगे, उतना उतना हम सुखी और शांति को प्राप्त होंगे। इसलिए हम जो है धर्म की ओर चले, और धर्म है सद्गुण, धर्म है सदाचार, धर्म है नैतिकता, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। इसमें हम जितना डुबकी लगाते चले जाएंगे,
उतना ही हम शांति को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि धर्म को धारण करें और जीवन में तृप्ति का महसूस करें, आनंद महसूस करें। इसलिए धर्म की हमारे जीवन में महती आवश्यकता है। धर्म हर जगह चाहिए। बिना धर्म के काम चलने वाला नहीं है। बिना नियम का पालन किए काम नहीं आएगा। धर्म, स्कूल में आप जाते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां भी धर्म की आवश्यकता होती है, नियम की आवश्यकता होती है। मास्टर साहब यदि समय से स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो कान पकड़ के उसको सस्पेंड कर देंगे। बच्चे हर रोज स्कूल नहीं जाएंगे, नाम काट दिया जाएगा। कोई भी आश्रम है, वहां नियम का पालन नहीं करेंगे तो वहां से भगा दिया जाएगा। यही तो धर्म है, नियम। तो हम नियम के अनुसार चलें और जीवन को पवित्र बनाए, शांति को प्राप्त करें। यही सब काम नाम का आपको करने की आवश्यकता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के बंदा भारी, काल जाल के बंदा भारी, वरख लखायो भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरु। वेद शास्त्र सब खोजत हारी, वेद शास्त्र सब खोजत हारी, धर्म न जानत वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, आगे करिए सेवा तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परक समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय